4:29:30 मंडे 6 जुलाई है। मैं ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ मैकरोनी, पास्ता, मैगी खिलाने वाली हूँ। अच्छे से धो लिया था इसको और बहुत एंग्जाइटी हो रही थी जब मैंने फ़र्स्ट टास्क स्टार्ट किया था। नानी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। बीच-बीच में दिमाग में गाने चल रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था। एंड उसके बाद चाय गरम की थी जो सुबह की पड़ी हुई थी। एंड उसके बाद हुआ क्या था, जस्ट वेट। यहाँ पे ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको पेशेंस करना पड़ेगा। 2 मिनटों में आप रिकॉर्डिंग करते हो, आप अपने आप को फोकस करते हो, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, प्रेजेंट से हट के ही चल रहा होता है कुछ ना कुछ। जैसे कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर इस टाइम क्या कर रहा होगा। बेसिकली आप अपने घर में भी नहीं रह रहे हो, आप रह रहे हो मोबाइल फ़ोन में। करंटली मेरे फेवरेट सैम खिवानी है, तो दिमाग में वो चल रहे हैं। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था जब आप काम करते हो आपके हाथ पैर ना कमज़ोर लगते हैं। मेरे साथ भी हो रहा था, बहुत पसीना आ रहा था। आपको दिख नहीं रहा होगा बट चाकू का आलू काटते तो यही मेरे को महसूस हो रहा था। अब मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकती ना, जैसे कि वीडियो यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट पड़ा है, तो मेरा दिमाग ख़राब ऑलरेडी हो जाएगा। तो देखो, जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर वीडियो डालता है वो यही सबसे पहले बताता है कि आपको कौन से स्ट्रेस से तैयार रहना पड़ेगा। वो चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। और मामू इस टाइम पे टीवी देख रहे थे, दूसरे मामू अभी तक आए नहीं थे। 2-2 मिनट की वीडियो का टाइमर लगाया, उसको आटे के पीपे के ऊपर रखा, तो देखने में सब स्मूथ लगता है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है क्योंकि दिमाग थक जाता है, दिमाग सोने का मन करता है, दिमाग सोता है यार छोड़ के भाग जाओ। अब नहीं मेरे से होता क्योंकि इसमें इतना पेशेंस चाहिए। जैसे ना आपके दिमाग में बार-बार कोई हथौड़ा मार रहा है, वो कह हथौड़ा खाना पड़ेगा क्योंकि आपका काम हथौड़ा खाना ही है। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे और ये उबलने के लिए रखा था। इसके अंदर मैंने रिफाइंड भी डाला था। वैसे ना ये काम ना मेरे दूसरे मामू का होता है जो इस टाइम मेडिसिन लेने गए हैं। उनकी पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आया है। आई थिंक सब नॉर्मल हो बट पता नहीं, क्योंकि वो रात को अल्कोहल पीते हैं बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। फाइनेंस में थोड़ा वीक चल रहा है उनका, तो इसीलिए उनका कुछ ना कुछ आया होगा। और इसके बाद मैंने बीच में ही सब कुछ मिक्स कर दिया था। देखो किचन छोटा सा है, कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। फिर भी मुझे ना जब मैं खड़ी होती हूँ ना इतना पसीना आ रहा होता है, इतनी गर्मी लग रही होती है, गुस्सा इतना आ रहा होता है, अपने अंदर ही अंदर रखती हूँ तो वो पसीने के रूप में बाहर आता है। जी ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक टोमेटो लिया था, टोमेटो को कट करी थी। एंड उसके बाद बेसिकली मेरा जो नाइट सूट है मेरा फेवरेट बन गया है। मेरे को इस तरह के नाइट सूट डालने बहुत अच्छे लगते हैं। बट आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊँ, जब मैंने अब सारा काम कंप्लीट कर लिया, टास्क वगैरह, मेरा सोने का मन कर रहा है, ठीक है? तो दिमाग कह रहा है पहले एडिटिंग कर लेते हैं, वॉइस स्क्रिप्ट कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। इस टास्क की वजह से दिमाग और थकने लगा है। एंड दिमाग में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर और भी चल रहे थे, वो इस टाइम क्या कर रहे होंगे, जैसे कि कली शर्मा है, प्रांजल दहिया है, तो उनकी वीडियो दिमाग में चल रही होती है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, फ़ोन रख रही होती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा हलचल चल रही होती है मेरे मन में, मेरे मेरे माथे पे पसीना टपक रहा होता है। और कहीं न कहीं मैं कुछ अंदर से सामान लेने जा रही होती हूँ। एंड ये मिर्ची मेरे मामू लेके आए थे। सेम हालत उनकी भी मार्केट में होती है, सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि आपने सब्ज़ी का रेट कम कैसे करना है, बार्गेनिंग कैसे करनी है, बट आपको सब्ज़ी लेनी पड़ती है, घर में लेके आनी पड़ती है, कुछ ना कुछ करके करना पड़ता है। तो सेम थिंग है। एंड उसके बाद मैं अंदर आई थिंक कुछ सामान और लेने गई थी। एंड बीच में मैं सोचा था मैं बर्तन भी धो लूँ, मल्टीटास्किंग भी कर लूँ। ये करते-करते ना मुझे प्रोफ़ेशनल कुक की फीलिंग आ रही थी। जैसे कि आप किसी होटल में खड़े हो, आपको एक टास्क दिया गया, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको चेक किया जा रहा है आप कैसे काम कर रहे हो। दैट आई वाज़ जस्ट कंप्लीटली फीलिंग, ठीक है? एंड उसके बाद बेसिकली मैं 2-2 मिनट बाद वीडियो बना रही थी, सोच रही थी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, स्टोरेज भर जाएगी। एंड धीरे-धीरे कर रही थी क्योंकि जब तेज़-तेज़ करती हूँ तो ऐसे लगता है किसी ने मेरे दिमाग का बटन एकदम से स्टार्ट कर दिया, एकदम से सारे थॉट्स अटैक करने लग जाते हैं। तो मैं बीच में सोयाबीन को कट करी थी। सोयाबीन से पहले मुझे आइडिया आया कि मैंने ना बेसन का पूड़ा बनाना है, पर वो मेरा सही नहीं बैठा। मेरे मामा कहते कद्दू के बीच में डालोगे वो मैटर ही नहीं करेगा, कुछ और ही कर दोगे आप लोग। और मैंने जब ये चीज़ें बनाती हूँ ना, चटपटी चीज़ें, जैसे कि कोई स्पाइसी चीज़ें हो गया, नूडल हो गया, तो मेरे को पता है क्या याद आता है कि मेरी लाइफ़ कितनी अच्छी है ना। अ, जिन लोगों के रेप हो रहे हैं, पता नहीं मैं बार-बार क्यों ऐसे बोलती हूँ, पर जब मैं ये चीज़ खाती हूँ ना, सच में मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है, यार तेरी लाइफ़ कितनी अच्छी है। तू कुछ भी खा सकती है, कुछ भी बना सकती है, पर फिर भी मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बन गई हूँ, ऐसा लगता है मैं कोई काम मेरा करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि सब काम, जो भी काम मेरे करते हैं, मेरे वो छोटू मामू करते हैं किचन का, ठीक है?
कोई मार्केट का सामान होता है, सौदा लेके आना, वो मेरे दूसरे मामू ले आते हैं। मैं सुबह उठ के 9 बजे उठती हूँ और मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। वो भी मुश्किल से बनाना पड़ता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती, रात को मेडिटेशन करके सोती हूँ और इतनी गहरी नींद आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने इसको आलू को अलग से उबाला था एंड ये जो छोटा सा बकेट दिख रहा है आपको, बास्केट दिख रहा है, इसमें छोटी सी कटोरीज़ है और उसको देख के बहुत एंग्जायटी होती है। एंग्जायटी वाले इंसान को ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है क्योंकि वो ना इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हलचल देख चुका होता है, उसका दिमाग ना खतरे की घंटी में होता है कि बस यार इतनी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट मुझे लगता है वो ठीक ही ऐसे होगा। उसको वो काम दो जिसमें उसका दिमाग लगे, और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेजेंट में रखती है, ठीक है। एंड बेसिकली उसके बाद मैं बीच बीच में कुछ सामान अंदर लेके आ रही थी एंड इसको चेक करके देख रही थी, खा के भी देख रही थी गर्म तो नहीं। बाद में बेसिकली मैं थोड़ा फ़िल्टर वगैरह चेंज करी थी, मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता। ये छोटा-सा कैमरा हो गया था एंड उसके बाद बेसिकली मैंने इसके अंदर पहले रिफाइंड डाला, फिर मैंने प्याज़ डाला, टमाटर डाला, एक मैंने सॉस रेडी की, आपको कटोरी में दिख रही है, जिसके अंदर सोया सॉस है, विनेगर है, तंदूरी सॉस है, शेज़वान सॉस जो पैकेट और पाउच में आती है वो वाली है, और जो बॉटल्स वाली है वो ब्लैक सोया सॉस है, जो कि मेरे मामू सूप लगाते टाइम बनाते हैं, और विनेगर पहले वाला पड़ा था। तो पहले मैंने आलू को अच्छे से मतलब कि मिक्स किया, फ्राई किया, क्योंकि उसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। आलू एक ऐसी चीज़ है जो गलती नहीं है ज़्यादा टाइम, तो मैक्रोनी जल्दी गल जाती है, पास्ता भी उसके साथ चिपक गया था, इसके लिए उसमें ऑयल डालना पड़ा था और इसको बार-बार करना पड़ रहा था, इसमें और गुस्सा आ रहा था। मुझे आता है, मुझे कुकिंग करते टाइम मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई प्रेज़ेंट में रख रहा है, तो मुझे प्रेज़ेंट में सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। मुझे ना अपने कॉलेज के टीचर्स भी याद आ रहे थे क्योंकि कॉलेज में कुकिंग होम साइंस वाले स्टूडेंट करते हैं, मैं कॉमर्स की हूँ, तो मुझे वो सारा सीन याद आ जाता है, ठीक है। एंड कहीं भी बेसिकली होटल में हम चले जाते हैं, वहाँ पे ऐसे खड़े होके आपको एकदम टास्क दिया जाता है, एट अ टाइम ऑन द स्पॉट आपको करना पड़ता है। तो बीच में मैं थोड़ा-सा नमक कम डाल रही थी और मसाला मैंने मैगी मसाले का जो चाइनीज़ नूडल्स था उसका ले लिया, मिक्स करके मैंने बना लिया था, ठीक है। एंड बेसिकली ये कुछ ऐसी लुक दिखाई दे रही थी एंड और बेसिकली इसको मैं उधरली साइड कुछ रखने गई थी सामान बीच में मेरे को गुस्सा भी आ ही रहा था। गुस्सा तो नॉर्मल सी बात है, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, आपके प्रेज़ेंट से हट के ज़्यादा थिंकिंग करते हो तो ये हाल होता ही होता है। और बेसिकली किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्ज़ी साफ़ रख लो, वो हमेशा अनऑर्गनाइज़ ही लगता है, पता नहीं क्यों। सबसे मुश्किल और स्ट्रगल वाला काम मेरे को किचन में रहना लगता है। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ किचन में। मेरे को ना किचन में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा मेरा काम ना ज़्यादातर पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे डांसिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। बट आई लव टू कंटेंट वीडियो शूट करना अच्छा लगता है। किचन में खड़े रहना मतलब मेरे को इतनी डांट पड़ती थी ना मेरी नानी मम्मा से, किचन का कर ले, आगे आगे जब तेरी शादी होगी तो क्या करेगी, ये कब से सुनते आ रही हूँ मैं। तो सब लड़कियों के नंबर था, मेरा भी नंबर आ गया, मतलब कि सुनने में। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था। ये सारा ध्यान तो मेरा कहीं और ही था, मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं मन से बनाती हूँ ना तो मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे 4:30 हो गए थे, मामू यहाँ पे टीवी देख रहे थे, दूसरे मामू आ चुके थे, सो गए थे वो रेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा कहीं उनको तो दोपहर को नींद ही नहीं आती, मेरे मामू और मुझे इतनी नींद आती है, उनको हमारे को रात को नींद नहीं आती है। द पॉइंट इज़ दैट यहाँ पे झाड़ू लगाने वाली है, मंदिर भी जाना बाकी है, और ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज रहती है, कपड़े भी धोने वाले बाकी है, और अंदर से आई थिंक किचन का कुछ रहता है, भी मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से वो यहाँ यूटेंसिल्स क्लीन करने वाले थे, ये रहता है तो यहाँ पे। उसके बाद मैंने सारे यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए थे, बॉटल्स भी भर दी थी। इतनी नींद आ रही है ना इस टाइम पे, एक तो मुझे सुबह नींद आ रही होती है 12 से 1 बजे, और यहाँ पे बॉटल्स भर दी, नीचे वाला स्टैंड भी टूटने वाला है। ये छोटी छोटी बॉटल्स ना हमने पता कहाँ से वो की, हमने परचेज़ भी की है, कुछ कुछ जो हम लंगर प्रसाद सेवा में लेते हैं वहाँ से लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।